Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, we are going to solve today the illustration number 5, already solved. We are going to discuss and understand in detail how these transactions are solved. ठीक है, this is a little bit different compared to previous transaction students. तो नए नए आते ही जाएंगे, we have to understand them because when actually we'll start solving the problems, it will be of great help. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video will be very useful to everybody. Okay, so that's it children, let's get started. This is illustration number 5, 11th commerce, bookkeeping and accountancy, chapter number 3, that is journal. ठीक है, so चलिए शुरू करते हैं without delaying much. Let's get started. So the first transaction you can see, first I'll read it. Journalize the following transactions of in the books of Vishal Electronics. 2018 है, April is the month. This is how it should go students. April 1st, Vishal commenced business with cash rupees 90,000 and furniture 60,000, building 1 lakh. तो बहुत सिंपल सा दिया गया है यहाँ पे. तो एक नॉर्मल एंट्री होगी, ऑब्वियसली कंबाइंड ही होगी, बट अ नॉर्मल एंट्री लाइक commence business with what? Cash 90,000. So cash account debit, furniture account debit 60,000, building account debit 1 lakh. So to कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ऑब्वियसली टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख विल बी योर टोटल अमाउंट, दैट इज 2,50,000. तो मैं ओरली भी आपको डिस्कस करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू द इलस्ट्रेशन दैट व्हाट वी विल गेट टू सी देयर. ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर सॉल्व किया हुआ. दिस इज द फॉर्मेट सोल्यूशन. यू राइट जर्नल ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेट, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. ठीक है, so 2018 you have to write April 1st. So I told you already cash account will get debited, that is 90,000. furniture account debited 60,000, क्योंकि इनसे ही शुरुआत की ना उन्होंने बिजनेस की. so building account debit again 1 lakh. so to which account will be credited? to capital account credit. टोटल इन तीनों का करना है 2,50,000. नरेशन बिल्कुल नहीं भूलना है, that is being started business with cash, furniture एंड बिल्डिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट एंट्री. चलो इसको एक एरो कर देते हैं सो दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस. ठीक है, सो क्विकली विल गो टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स. परचेज्ड मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक 55,000 एट 18% GST. स्टूडेंट्स, द मोमेंट यू हियर GST, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारा जो 18% GST है वो 50% सेंट्रल GST हो जाएगा और 50% स्टेट GST हो जाएगा. सो दैट इज 9% सेंट्रल GST एंड 9% स्टेट GST. अब चलते ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हमको कि दैट यू हैव परचेज्ड मोटर कार. तो यहाँ स्पेसिफिकली दिया है मोटर कार, तो ऑब्वियस है आपने परचेज किया है फ्रॉम आई मीन टू से फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक, मतलब बैंक इज इन्वॉल्व इन दिस, राइट. तो परचेज होगा आपका मोटर कार, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा अलॉन्ग विथ योर सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड स्टेट सेल टैक्स. तो होगा मोटर कार अकाउंट डेबिट, इनपुट CST अकाउंट डेबिट, इनपुट स्टेट GST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. चलिए देखते हैं अब हम फॉर्मेट की तरफ. द सेकेंड ट्रांजेक्शन वेरी सिंपल. सी, तो मोटर कार आपने खरीदा है, हाउ मच? परचेज्ड मोटर कार विथ 18% GST, राइट. तो मोटर कार अकाउंट डेबिट है. कितना अमाउंट था मोटर कार का हमारा? आई जस्ट टेक यू टू द अमाउंट सेक्शन वंस अगेन लिटिल बिट बिकॉज आई हैव टू टेल यू द कैलकुलेशंस. सो 55,000 है स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो मोटर कार हमें मिला है हाउ मच? 55,000. सी, तो मोटर कार अकाउंट हमारा 55,000 होगा. 18% GST है, तो 9% ऑन 55,000 हमें करना है. तो आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हियर. सी हियर 55,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100. I hope you all know this, but still just for your reference. So it is 4950 is your central sales tax and 4950 is your state sale tax, goods and sales tax, sorry, goods and service tax. ठीक है, तो आप देख सकते हो 55,000 इज योर मोटर कार प्लस योर सेंट्रल GST इज 4,950, स्टेट GST इज डेबिटेड 4950. इन तीनों को आप मिला दो. चेक का यहाँ पर नाम हुआ है, आया है,
सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए, इन तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 64,900. नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीइंग परचेज्ड मोटर कार बाय चेक विथ 18% GST. ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट स्टूडेंट्स. इसको हमेशा याद रखना, नरेशन को बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू दिस, बट इट्स जस्ट टू मेक यू नो or make these things fixed in your mind. Let's go to the third transaction quickly. Which is the third transaction? Paid insurance of the above car, that is 3,000 to United India Insurance Company. तो आपने क्या किया है, नाम तो दिया गया है किसका, जो इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन आपने इंश्योरेंस पे किया है. एंड इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस ना, नॉमिनल अकाउंट, रिमेंबर. तो डेबिट द एक्सपेंसेस, दैट इज इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट. तो आपने पे किया है तो पैसे जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सो हाउ मच, 3,000. चलिए देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, फिफ्थ का. सी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 एंड योर नरेशन इज बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मोटर कार. ठीक है, so we'll just highlight this also. Let's go to the 10th one transaction, children, quickly. Yeah, this is also a very simple one, 10th one, that is paid into State Bank of India rupees 40,000. तो आपने कहाँ पे किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. हाथ से पैसे जा रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. हाउ मच इज द अमाउंट, 40,000. तो चलिए देखते हैं उस ट्रांजेक्शन्स को भी. Immediately you can see here, State Bank of India account debit 40,000 to cash account credit 40,000. and what is the narration, being cash deposited into State Bank of India. as simple as that. इसको भी हाईलाइट कर देते हैं. so we are done with this. it's a very simple one students. I hope it's very clear to you and आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व और अंडरस्टैंड कर लिया भी होगा जब हमने डिस्कस किया था. ठीक है, ऐसे प्रीवियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वैसे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. इट्स अ कंबाइंड एंट्री. आप देख सकते हो यहाँ 2 बारी पे किया गया है. लेट्स सी, 12th का है, पेड फॉर सैलरी 10,000, रेंट 3,000. तो डेबिट द एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. तो चलते हैं हम ट्रांजेक्शन के फॉर्मेट के तरफ. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आप देख सकते हो, सैलरी डेबिट हो चुका है 10,000, कंबाइंड एंट्री है. रेंट अकाउंट डेबिट हो चुका है 3,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट. इन दोनों का टोटल करना है, दैट इज 13,000. नरेशन लिखना है हमें, बीइंग पेड फॉर रेंट एंड सैलरी. ओके, सो चलिए इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट एरो के साथ कर देते हैं. सो वी आर डन विद दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो. लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, विच इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके, 15th अप्रैल का है. आई थिंक दिस इज अप्रैल मंथ ना. यस, 15th अप्रैल का है. बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश 80,000. ओके, एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीजिएटली. मतलब आपने क्या किया है, आपने गुड्स लेकर आए हो किससे, राजेश से. तो परचेजेस आ रहे कितने, 80,000 के. लेकिन इमीजिएटली किससे, राजेश जो गिवर आई एम टू से जिससे लेकर आए थे उसको आपने इमीजिएटली पे कर दिया है 1/4. दैट इज 1/4 ऑफ 80,000 इज योर 20,000. तो ये एंट्री बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. आप देख सकते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 टू फ्रॉम हुम यू हैव ब्रॉट, राजेश, है ना. तो राजेश को हम 60,000 देंगे क्योंकि कैश भी तो पे किया है ना आपने, तो कैश भी तो जा रहा है आपके हाथ से. तो टू कैश अकाउंट 20,000, 1/4 अमाउंट. आई शो यू इन द फॉर्मेट, आई शो यू. लेट्स गो टू द फॉर्मेट हियर. ओके, तो क्या था, यू हैव परचेज फ्रॉम राजेश हाउ मच, 80,000, इमीजिएटली पेड 1/4. तो परचेजेस अकाउंट आपका 80,000 का हो गया. ऑब्वियसली राजेश को आपने 1/4 इमीजिएटली पे गए, तो आपके हाथ से पैसे गए. तो टू कैश अकाउंट 1/4 ऑफ 80,000 इज 20,000. सो कैश गया 20,000. तो ऑब्वियसली फ्रॉम राजेश हाउ मच, 60,000 का आपका यू हैव परचेज फ्रॉम हिम. ऐसे समझ के चलो, क्योंकि 20 आपने ऑलरेडी पे कर दिया है. तो ऑब्वियसली आपकी कंबाइन एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000 टू Rajesh's account 60,000 only because 20,000 you have paid immediately. So to cash is going out,
टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000. बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश. राजेश से आप क्रेडिट पर 60,000 ही लिया है क्योंकि 20,000 आपने पे कर दिया है. कैश इज गोइंग आउट. सो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट एंड 1/4 अमाउंट पेड. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, विच इज द नेक्स्ट एंट्री. राजेश वाला हो चुका है. 18th है अब हमारे पास, 18 अप्रैल का. चलिए 18 अप्रैल का पढ़ लेते हैं. कैश सेल्स. कैश सेल्स से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? ऑब्वियस है, कैश आ रहा है, सेल हो रहा है. तो सेल जब हो रहा है तो अलॉन्ग विथ जीएसटी हो रहा है, राइट? तो उसके साथ साथ हमें जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल्स के साथ. सो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने कैश सेल्स किया है, लेकिन हमें वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द सेंट्रल सेल्स टैक्स. यहाँ पर 5% जीएसटी है, तो हमारा क्या है लॉ रूल स्टूडेंट्स? 50% सेंट्रल जीएसटी और 50% स्टेट जीएसटी. तो 50% मतलब 2.5% आपका सेंट्रल जीएसटी और 2.5% आपका स्टेट जीएसटी लगाना पड़ेगा. सबसे पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी 18 अप्रैल की कैश सेल्स. कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. या सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कितना हो जाएगा वो हम पहले ये जीएसटी कैलकुलेट करके फिर वो अमाउंट हम लिखेंगे. तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स हमारा कितना है? 60,000 है स्टूडेंट्स, है ना? सेल्स कितना है? टोटल सेल्स जो हुआ है, मैं ट्रांजैक्शन की तरफ आपको फिर से लेकर चलती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स हमारा हुआ है 60,000 का. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट हो गया. अमाउंट आपको थोड़ा होल्ड करना है क्योंकि हमको जीएसटी कैलकुलेट करना है. 2.5. तो टू सेल्स अकाउंट हमारा 60,000 है. अब चलिए मैं कैलकुलेटर के साथ आपको थोड़ा सा एक बार ही दिखा देती हूँ और एक बार कि आपको 60,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करना है, जो आपका है 1,500. यस. तो लॉ हमारा क्या कहता है? टू सेल्स 60,000, टू आउटपुट. सी सेल्स के साथ आपका जीएसटी कैलकुलेशन हो गया है. जब इनपुट होता है तो डेबिट पर होता है, आउटपुट होता है तो क्रेडिट होता है. सो टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट 2.5% ऑफ 60,000 इज 1,500 एंड स्टेट जीएसटी अगेन 2.5 तो 1,500. इन तीनों का टोटल होता है 63,000. देन यू हैव टू राइट कैश अकाउंट हमारा जो डेबिट होगा वो होगा 63,000. और नरेशन आपको लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट द रेट 5% जीएसटी. ठीक है. सो सिर्फ जब जीएसटी कैलकुलेशंस होता है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. इट्स वेरी सिंपल. You have to just see whether it is cash sales या क्या है. Okay, then only you have to calculate this GST part. Okay, let's go quickly to the next. Then let's go to the next transaction children. What is it? Let's see it. Okay, cash sales का तो हो चुका है. received rent. Now students, received rent है तो obvious है डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. तो आप क्या रिसीव कर रहे हो? कैश. तो कैश इज कमिंग इन. कंबाइन एंट्री है. आपने रेंट भी रिसीव किया है, कमीशन भी रिसीव किया है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट होगा. चलिए देखते हैं हम फॉर्मेट की तरफ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरफ. यस. तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है. ऑब्वियसली रेंट और कमीशन का दोनों का मिलाकर 5,000 होते हैं तो 5,000 वी हैव रिटन. तो रेंट अकाउंट क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 1,000 4,000 बीइंग रिसीव्ड rent and commission together. So we will just highlight this with the arrow so that this is done. Let's quickly go to the next. Let's see which is the next transaction now. Quickly. Okay. तो यहाँ तक हो चुका है. पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन. आपने पे किया है टेलीफोन चार्ज. डेबिट द एक्सपेंसेस टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,500 बीइंग पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस. सो वी विल हाईलाइट दिस. दिस इज अ सिंपल वन. ऐसे वाले हमने बहुत सारे किए हैं. आई होप you're on the same page and you understood this. Let's go quickly to the 27th April वाला transaction. Narration मैंने बोल दिया है ना, being paid for postage and telephone charges. Don't forget the narration children. Very very important. Then comes a very important one students. 27th April का जो transaction है चेक कर लीजिए ठीक से.
इनवॉइस्ड गुड्स टू कटरीना फॉर कैश 75,000 एट 5% GST। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक तो आपने इनवॉइस गुड का मतलब क्या है, इनवॉइस किसे दिया जाता है, सेलर बायर को देता है ना, तो ये सोल्ड है ऑब्वियसली गुड्स टू कटरीना फॉर कैश, तो ऑब्वियस है कैश आ रहा है ना अंदर आपके पास, वापस आ रहा है। टू सेल्स इज टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब सेल्स टेक प्लेस हो रहा है तो ऑब्वियसली 5% का GST लग रहा है, तो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000। फिर हमें आउटपुट GST भी लगाना है, आउटपुट सेंट्रल सेल्स टैक्स और आउटपुट स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाना है। कितना लगाना है, 5% है, सो 2.5% ऑफ 75,000 CGST दैट इज सेंट्रल GST और 2.5% ऑफ स्टेट GST हमको लगाना है। ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल है, इनवॉइस दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यू आर सेलिंग द गुड्स टू कटरीना, यू आर गिविंग दिस इनवॉइस। देता कौन है, सेलर देता है बायर को, तो यू आर गिविंग कटरीना, तो आपको कैश भी मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट गुड्स आर गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बारी, या सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, वेट फॉर द अमाउंट। टू सेल्स अकाउंट हमारा 75,000 है, 75,000 के ऊपर हमें 2.5 GST लगाना है, CGST और SGST दैट इज सेंट्रल GST और स्टेट GST दोनों लगाना है। जब आप 2.5% निकालोगे 75,000 पर, आपको मिलेगा 1875, तो लिखना है आपको टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट पर 75,000, टू आउटपुट CGST 1875, टू आउटपुट SGST अकाउंट 187। इन तीनों का टोटल करने के बाद आपको कैश अकाउंट डेबिट मिलेगा दैट इज 78,750। ट्रांजेक्शन में आपको नरेशन लिखना है, बीइंग सोल्ड गुड्स और बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% GST, ठीक है। कंबाइन एंट्री जब भी रहती है सेंट्रल GST या स्टेट GST, देन यू हैव टू बी लिटिल बिट अलर्ट, बट वंस यू नो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन दिस बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। वंस अगेन आई विल टेल यू, ये इनवॉइस का चक्कर कुछ और नहीं है, इट इज सोल्ड गुड्स, सो कैश इज कमिंग इन हाउ मच आफ्टर अप्लाइंग ऑल द सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड स्टेट आई एम टू से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, sorry not sale tax, GST, okay। So this is the transaction children. Let's quickly go to the next. Let's see which is the next transaction coming up. Sunita, now see, look at this transaction, okay। Sunita bought goods from us 45,000 at the rate 5% GST। तो सुनीता लेकर आई है, सुनीता इज द रिसीवर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम अस दैट मीन्स वी आर सेलिंग, यस और नो। तो सेल्स मतलब गुड्स आर गोइंग आउट ना, सुनीता इज रिसीविंग, सो सुनीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगेन द सेम थिंग विल हैपन हियर, हमको क्या करना है, टू सेल्स के साथ हमको GST प्रोवाइड करना है। 5% GST है तो 2.5% सेंट्रल GST और 2.5% स्टेट GST लगाना है। चलो मैं दिखा देती हूँ, जहाँ ट्रांजेक्शन है वहीं पर हम एक्सप्लेन करेंगे, सो इवन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। आप देख सकते हो, सो सुनीता इज द रिसीवर, सेल्स हैव बीन टेकन प्लेस, शी हैज परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑब्वियसली, सो सुनीताज अकाउंट डेबिट विल वेट फॉर द अमाउंट। सेल्स कितना हो रहा है 45,000 का, 2.5% हमको CGST लगाना है ऑन 45,000, दैट विल गिव यू 1125, स्टेट GST भी 1125 है, तीनों को ऐड करो, सुनीताज अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 47,250। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर सुनीता ऑन क्रेडिट एट द रेट 5% GST। 5% GST का सीधा सीधा रूल है 2.5 सेंट्रल GST और 2.5 स्टेट GST। ये हमने इतना किया है कि नाउ आई थिंक दिस इज देयर ऑन द टिप ऑफ योर टंग, है ना। सो दिस इज हाउ ओनली अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, कि क्या हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन दे रहा है, सेल सेंट्रल GST किसको मिल रहा है, किसके साथ जाना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स इफ इट इज क्लियर, transaction will be very very clear. I hope this transaction is very clear. Okay, let's go to the last entry children quickly. What is the last entry here? Paid for printing 17,000 by debit card. तो आपने पे किया है expense printing 17,000 लेकिन by debit card मतलब बैंक आ गया in the picture. So what will be the entry? Printing account debit to bank account credit. तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू विच बैंक दे हैव मेंशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच 17,000
ओके। एंड नरेशन है बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी बाय डेबिट कार्ड। जब भी डेबिट कार्ड, चेक ऐसा कुछ आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। फिर आपको लिखना है यहाँ डेबिट का आपको टोटल करना है, जहाँ यहाँ आप देख सकते हो 6,63,400 हो चुका है, और क्रेडिट का भी 6,63,400 हो चुका है, और वो सेम ही होगा बिकॉज हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों किया है, ठीक है। So this is how you are going to understand and solve the problem. I hope this problem is very clear to you children. Keep practicing, keep revising. Any question you can put it in the comment section. We will definitely get across to you. ठीक है, till then take care children. Thank you so much. More problems to come. Keep studying, keep revising. Thank you so much.